विधानसभा में आज पेश हुए बजट पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड की जरूरतें यहाँ के आम लोगों के अलावा 3.15 करोड़ लोगों के अलावा कई संसाधनों पर भी सरकार का बजट जाता है। आपने देखा सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 20 सालों में बजट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई के रूप में देखने को मिला, इसलिए हम लोगों ने इस बार बजट को हम कर बजट नाम दिया। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बजट झारखंड के हितों को लेकर, यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर बजट बनाया गया है। झारखंड की ज़रूरतें यहाँ के आम जनों के अलावा 3.25 करोड़ लोगों के अलावा यहाँ के कई संसाधनों पर भी सरकार का बजट जाता है। और आपने देखा सामाजिक सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। लेकिन ये इससे काम नहीं बनेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 20 सालों में सिर्फ बजट एक कागजी कार्रवाई के रूप में देखने को मिला, लेकिन अब का बजट इसीलिए पहले हम लोगों ने अपन बजट का नाम दिया, अब बजट का नाम हम के बजट है। तो इससे स्पष्ट है कि ये बजट बिल्कुल झारखंड के हितों को लेकर, यहाँ के लोगों के समस्याओं को समाधान को लेकर ये बजट बनाया गया है। वहीं विपक्षी भाजपा के इस बजट को आम झारखंडियों की भावनाओं के विपरीत बताया। तो वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने भी इस बजट को युवाओं महिलाओं के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे बजट भाषण में रोजगार, नियुक्तियों व महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट में भवन निर्माण पर खर्च करने की बात हो रही है, पर मानव संसाधन पर कुछ नहीं है। सबसे निराशाजनक करने वाली पहलू यही है कि बजट की शुरुआत कर रहे हैं कि भाई बजट का नाम दिया हमने हम इनके बजट, ये युवाओं और महिलाओं पे जोर दिया। महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए, 35% आरक्षण की बात थी इनके, ये 2023 हो गया, चुनाव से पहले का ये बजट है, लेकिन महिला आरक्षण पर भी चुकी हैं। महिला आरक्षण की तो बात छोड़ दीजिए कि जो महिलाओं को थोड़ा सशक्तिकरण पे क्या है, वो सहिया हो, उज्जवल सहिया हो, रसोईया हो, इनको न्यूनतम मजदूरी की भी गारंटी नहीं हो पा रही है। और युवा सबसे ज़्यादा है कि 2023 हो गया, नीतियों की तो बात आप भूल जाइए कि कोई बेहतर दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। इन पुरानी नीतियों के अनुसार भी नियुक्तियाँ होगी। इस पूरे बजट भाषण में अगर देखें तो कहीं पर दिख रहा है, कोई सपना भी दिख रहा है कि भाई हम स्वास्थ्य विभाग में इतने लाख नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, हम जो है शिक्षा में इतनी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं, हम पुलिस में इतनी बहालियाँ करने जा रहे हैं। बजट भाषण तो इसके कहीं दूर दूर से इशारा नहीं कर रहे हैं। वो तो बड़ी निराशाजनक के करीब। तो युवाओं और महिलाओं के दृष्टि से अगर देखें तो ये बजट जो है वो निराशाजनक है। महिलाओं के लिए किसी वक्त हुआ तो वो इस बार के बजट में हुआ है। कई सारे निवेदन जो हम लोग करते रहे थे, चाहे वो बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन, फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या बढ़ाना या उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, इन तमाम चीज़ों को ये बजट ने एड्रेस किया है। महिलाएं जो स्किल्ड हैं उनको अगर नौकरी तुरंत नहीं मिल पा रही है तो उन्हें एक भत्ता देने की भी बात हुई, जो 1500 महिलाओं को भी और दिव्यांग को भी। तो इस तरह की तमाम बातें ऐसी हैं इस बजट में
जो महिलाओं के लिए उत्साहवर्धक हैं। शिक्षा पर जो बजट एलोकेट हुआ है, मुझे लगता है उसका फ़ायदा भी राज्य की महिलाओं को, बच्चियों को होगा। स्कॉलरशिप जो हमारे राज्य में दिया गया, मुझे लगता है वो एक ऐतिहासिक कदम हम लोगों की सरकार का है और जिसके बारे में हमें लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए। शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या हो सकता है वो हम आप सभी समझते हैं। एक शिक्षित महिला की जो ताकत है वो आप उसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। आज के दिन जो हम लोग ये एलोकेशन कर रहे हैं अपने बजट में, उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में और उसका असर झारखंड में बहुत स्ट्रांगली होगा, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। झारखंड का कैसा बजट है, इससे आम लोगों, किसानों, बेरोजगारों को कितनी राहत मिलेगी? नहीं, वास्तव में इस राज्य के एक सजग नागरिक होने के नाते हमें भी आशा थी कि जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से जिन बातों को उनके अभिभाषण में कहाया गया था, लेकिन वास्तव में बजट आज जब माननीय वित्त मंत्री जी रख रहे थे तो निश्चित रूप से यह बजट राज्यवासियों को निराश किया है। विशेष करके गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के भावनाओं के विपरीत इस बजट को आज माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। और विशेष करके संथालपरना जैसे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, उस क्षेत्र में साहेबगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी, तो इस वास्तव में इस बजट में हमें भी था कि बजट में सरकार सदन में बोली है तो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में, उसके स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बजट कहीं प्रतिबिंब होगा। लेकिन न केवल इन्होंने अपने घोषणा पत्र की बातों को भी समाहित करने का काम किया, बल्कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में भी इस बजट में कोई स्पष्ट रोड मैप दिखाई नहीं पड़ता है और यह बजट राज्यवासियों को निराश किया। वहीं सरकार ने कहा कि बजट के हर तबके के लोगों को राहत पहुंचाने का किया गया है प्रयास। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का होगा विस्तार, 2 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ। राज्य से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।